जेई मेंस 2025 के एस्पायरेंट हो, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिएगा, क्योंकि अभी आपका जैसे स्टार्ट होगा एग्ज़ाम, फिर आपको कौन कौन से कॉलेजेस का क्या कॉलेज रिव्यू। आप जानते होंगे हमारा एक चैनल वीवॉन एकेडमी है जिसमें आपको पूरा कॉलेज ले जाने तक आपके मन भैया साथ देंगे। इस चैनल कॉलेज काउंसलिंग हेल्प पे आपको सभी कॉलेजेस के कॉलेज रिव्यू मिलेंगे, जिससे आप उन कॉलेजेस के बारे में और अच्छे से जान पाओगे। तो मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन है, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिएगा, क्योंकि अभी से लेके जब तक एडमिशन नहीं होगा आपके भैया आपको यहाँ सारी चीज़ें प्रोवाइड करेंगे, लाइक IISc बैंगलोर, IIST, RGIPT, जितने NIT, IIIT, IIT सबके क्या कट ऑफ हैं सब आपको इस चैनल पे मिलेंगे। तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबाना। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे NTA के रिगार्डिंग लेटेस्ट अपडेट है, जो आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट है। मैंने NTA के जो हेल्पलाइन नंबर है वहाँ के लोगों से बात भी की है, उनका कहना क्या है और क्या चीज़ें हो सकती हैं सब डिस्कस करूंगा। साथ में कुछ बच्चों का आपका आधार का जो नाम है एंड साथ में क्लास 10 सर्टिफिकेट का नाम है उसमें भी मिसमैच आ रहा है, उन बच्चों को क्या करना है सब इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। इसीलिए बोलता हूं चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे तो वन स्टॉप सोल्यूशन आपके अमन भैया, क्योंकि वीवॉन एकेडमी पे आपको सब मिलता ही रहेगा। साथ में कॉलेज के रिगार्डिंग क्या कॉलेज रिव्यू आपको इस चैनल पे मिलता रहेगा, इसीलिए बोल रहा हूँ सब्सक्राइब कर लो, उसमें फायदा आपका ही है। तो क्या क्या चीजें हैं, साथ में अभी तक आपका जो मैंने चेक किया उसमें अराउंड 1 लाख रजिस्ट्रेशन अभी हुए हैं, जो कि आपका पिछले सालों में काफी कम नंबर से एक हफ्ते में मात्र 1 लाख रजिस्ट्रेशन हुए। इसका रीजन क्या है, कैटेगरी सर्टिफिकेट वाला, ये आपका नहीं बहुत सारे बच्चों का, मतलब मान के चलो 80% बच्चे जो कैटेगरी वाले, ये उन बच्चों का इशू है। तो आप परेशान मत होइए, क्या इसका सोल्यूशन है वो आप देखिए और इसके अकॉर्डिंग चीजों को कीजिए। तो जो बच्चे OBC, NCL, EWS, SC ST के, तो SC ST वाले बच्चे जितने उन सभी के पास मोस्टली बच्चों के पास सर्टिफिकेट बना होगा, क्योंकि उनके स्कूल में लगता है। तो आपके पास 2018, 17, 19, 20 जब का है आप वो लगा दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट काउंसलिंग के टाइम में ध्यान दीजिएगा, जो अगर आपका स्टेट का बना होगा तो सेंट्रल का बनवा लीजिएगा। ये डिस्कस कर रहा हूं मैं क्या, जो बच्चे SC ST वाले। अब बात करते हैं OBC, NC और EWS वाले बच्चों के लिए। अगर आपके पास सर्टिफिकेट है, लाइक जो बच्चे ड्रॉपर है, अगर उन्होंने कोई काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया होगा तो आपके पास सर्टिफिकेट होगा, स्टेट का होगा या फिर आपका सेंट्रल का होगा, तो अभी आप लगा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर अभी आपके पास ऐसा उसमें कोई डेट का इशू नहीं, 1 साल पुराना हो तब भी चल जाएगा, 2 साल पहले का हो चल जाएगा, तो आपका जो नंबर वगैरह आप डाल सकते हो। बट जो आपकी जोसा काउंसलिंग, सीसैप काउंसलिंग है, वहां पे आपका 1 अप्रैल 2025 के बाद का लगेगा, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और मैंने NTA से रिक्वेस्ट भी की, हम ट्वीट भी किए हुए हैं, और जो हमने बात की है NTA के सेंटर में, उन्होंने बोला है कि अगर आपके पास है स्टेट का है, सेंट्रल का है, तो आप लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट मेरी रिक्वेस्ट यही है कि NTA से चीजें इस बार ऑप्शन होनी चाहिए। अगर आपको ये करना था तो आपको चीजें पहले बतानी चाहिए, बट आप बैठिएगा मत। अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो आपका स्टेट वाला जल्दी से बन जाएगा, स्टेट अप्लाई कर दो। अगर आपका सेंट्रल बन जा रहा है, सेंट्रल बनवा के रख लो, बट आपको 1 अप्रैल 2025 के बाद का बनवाना पड़ेगा। EWS OBC में ध्यान दीजिएगा। तो आपके पास 22 नवंबर तक का टाइम है, भी अकॉर्डिंगली अप्लाई कर दीजिए। और कुछ बच्चों, जैसे बहुत सारे लोग आपको बोल रहे होंगे बनवा लीजिए, मैं मान रहा हूं बनवा लीजिए, बट मेरी NTA से यही रिक्वेस्ट है, क्योंकि बहुत सारे स्टेट में आप जानते होंगे कहीं इलेक्शन चल रहा है, कहीं बनने में टाइम लगता है, तो बहुत सारे बच्चे बनवा नहीं पाएंगे। तो मेरी NTA से यही रिक्वेस्ट है कि अभी आप इस बार एडिक्शन का जरूर दीजिए। क्यों, आप जानते हो इस बार आपकी मतलब आपको शॉर्ट नोटिस में सारी चीजें बन नहीं पाएंगी 20 दिन में, तो बहुत सारे बच्चों का बन नहीं पा रहा है। तो आप परेशान मत होइए, मेरा यही मानना है कि NTA चीजें ऑप्शनल करेगा, बट इसके चक्कर में बैठिएगा मत। अगर आपके पास नहीं है तो अप्लाई जरूर कर दीजिए, 15 से 20 दिन के अंदर बन जाता है। तो ये मत सोचिएगा कि NTA ऑप्शनल करेगा, कर देगा, बहुत अच्छी बात है, बट आप अप्लाई जरूर कर दीजिए, अपने साइड से सेफ रहिए। मैं आपको रिस्क लेने को नहीं कहूंगा, इसीलिए बोल रहा हूं OBC, NCL, EWS। अगर सेंट्रल का नहीं बन पा रहा है, आप अपना स्टेट वाला बनवा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके पास नहीं है, आपको काउंसलिंग के टाइम में 1 अप्रैल 2025 के बाद का आप बनवा लीजिएगा, वो आपका इजी बन जाएगा, वहां पे आपका माइंड मेकअप रहेगा। अगला डिस्कस करूंगा कि भैया मेरा क्लास 10th का मार्कशीट और आधार नेम मिसमैच है। तो अगर आप क्लास 10th का नाम अमन मिश्रा मान लो डाल रहे हो, तो आपका आधार में अमन कुमार मिश्रा है, और आपको फॉर्म भरना है क्लास 10th के ही नेम से,
तो आप आधार डाल लोगे, आपका मिसमैच हो जा रहा होगा, फॉर्म भर नहीं पा रहे होगे। तो बहुत सारे बच्चे आधार सेंटर पे गए एंड वहां बोला जा रहा है कि आपका 1 महीने तक भी कई बार अपडेट होने में टाइम लगता है। तो भैया अब हम करें क्या, हम फॉर्म कैसे भरें, आधार के नाम से भर दें क्या? आपको भरना क्लास 10th के अकॉर्डिंग ही है। तो आपका जो मैंने बात की एनटीए की हेल्पलाइन नंबर पे, वहां पे आपका कहा गया है आप फादर या मदर का अपना पैन कार्ड लगा दीजिए, ठीक है। तो उनके नंबर पे ओटीपी जाएगा, उसको भर के आप आगे बढ़ सकते हो। बट जब आप जेईई मेन का एग्जाम दोगे 22 जनवरी से, तब तक आप आधार कार्ड में जो चीजें हैं उसे आप सही रेक्टिफाई करवा लीजिएगा, और जो आपका आधार कार्ड है उसे आप लेके जाइएगा, साथ में जो फादर या मदर का पैन कार्ड लगा उसका फोटोकॉपी लेके जाइएगा, तो उससे आपका काम चल जाएगा। अदरवाइज कई बच्चों ये इशू फेस कर रहे हैं। अगला, किसी के मन में कुछ और डाउट होगा मुझे कमेंट कीजिएगा। जब तक आपका पूरा रजिस्ट्रेशन नहीं हो जाएंगे, आपके भैया आपको पूरा साथ देंगे। अभी ये स्टार्टिंग है, आप जानते हो कि जो बच्चे हमारे पहले सालों में थे 2021, 22, 23, 24, मैंने हर बच्चों को पूरा कॉलेज छोड़ के आने तक साथ दिया। तो उसके लिए आप परेशान मत होना, क्योंकि अपने टाइम में जो चीज़ मैंने फेस की वो आप फेस नहीं करोगे। मेरे टाइम में बहुत सारी चीज़ें नहीं हुआ करती थी, आप जानते होगे। अभी आपका मेन से आपको पता होगा केवल NIT IIIT मिलता है, आपको यही मालूम होगा। IIIT के अलावा GFTI भी है जो गवर्नमेंट फंडेड इंस्टीट्यूट है, उसके अलावा IIT मिलता है एडवांस से, आपको पता होगा। उसके अलावा आपका IIST जहाँ डायरेक्टली इसरो में होता है, IISc बैंगलोर जो कि आपका नंबर 1 रिसर्च इंस्टीट्यूट है। इसके अलावा IIT का अलग से एग्जाम देना पड़ता है आईसर के लिए, पहले ये आपका एडवांस से हुआ करता था बट अब ओनली IIT से होता है। इसके अलावा अन्य जहाँ से आपका नाइसर भुवनेश्वर CBS मुंबई में, जहाँ से आपका भारत में डायरेक्टली होता है, 5000 रुपीज़ की पर मंथ की स्कॉलरशिप भी मिलती है। इसके अलावा RGI PT डायरेक्टली आपका ONGC हो गया, IOCL हो गया जो अपनी PSU से मेजर वहाँ पे होता है, IIP इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम एनर्जी। इसके अलावा और भी कॉलेजेस हैं, IIIT बैंगलोर, IIIT हैदराबाद। कब किसको कहां क्या अप्लाई करना है इस चैनल पे आपको सब बताया जाएगा। तभी बोल रहा हूं सब्सक्राइब कर लो, फायदा आपका। और किसी के मन में कुछ डाउट होगा मुझे कमेंट कीजिएगा। और अगर अभी तक आपके पास सर्टिफिकेट नहीं, आप अप्लाई कर दीजिए, पुराना रखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग आप भर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट अभी आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए, 7-8 नवंबर तक चांसेस है कोई नया नोटिफिकेशन आए। जैसा कुछ भी आता है मैं अपडेट करूंगा, परेशान बिल्कुल मत होइएगा। विश यू ऑल द बेस्ट, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।